तो फिलहाल मैं हूं अभी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं यहां से कोटा की तरफ। बात करूं रूट की तो ये ट्रेन पटना से निकलती है और डीडीयू वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा, भरतपुर, श्रीगंगानगर होते हुए कोटा पहुंचती है। और ये ट्रेन है लेजेंडरी पटना कोटा एक्सप्रेस। बाकी इस यात्रा में सब कुछ ठीक होता है, पर आगरा पहुंचने के बाद ऐसा फॉग होता है कि ट्रेन काफ़ी लेट हो जाती है। बाकी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी ट्रेन कितनी लेट होती है और बाकी फॉग के कारण से इस रूट पे चलने वाली और कितनी सारी ट्रेनें जो हैं वो लेट चलती हैं। पटना से चलकर कोटा को जाने वाली पटना कोटा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ रही है। चलिए फाइनली अनाउंसमेंट हो गया अपनी ट्रेन का। और वैसे ट्रेन का डिपार्चर जो था वो 4:35 का था, पर ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 मिनट लेट हो चुकी है ट्रेन। हालांकि ट्रेन ऑन टाइम चल रही थी और डीडीयू से बनारस तक के लिए इसको 1 घंटे का वक्त दिया गया है, लेकिन यहाँ ये प्लेटफॉर्म इतना बिजी होता है ना यहाँ के कि यहाँ पे अराइवल जो मिलता नहीं गाड़ियों को जल्दी। और उस तरफ अराइवल हो रहा है बनारस सिटी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस का। और अब जाके अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। ऑलमोस्ट जो है वो सेकंड लास्ट कोच है अपना, ये A2 अपना कोच होने वाला है। और इसके बाद एक H1 यानी कि फर्स्ट एसी का जो कोच है वो लगा हुआ है और पीछे जनरेटर कार जो है वो है। तो बिल्कुल लास्ट वाला कोच है। और यहाँ से इंजन जो है वो दिखेगा नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया। WP7 जो है वो लगा हुआ, पूरा एंड टू एंड तक वही लोकोमोटिव में लेके जाने वाला है। तो आज की जर्नी जो है पूरा एंड तक तो होने वाली, लेकिन एक दिक्कत की बात ये है कि सीट जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी नहीं मिली है। सीट मिली है अपर बर्थ, लेकिन हाँ कंपेयर करूँ अगर साइड अपर बर्थ से तो वो भी सही है, लेकिन हाँ अगर साइड अपर बर्थ मिलती तो फिर कितना अच्छा होता है यार, मज़ा आता है। लेकिन वो मिली नहीं है, क्या बताऊँ। चलिए फाइनली अपना डिपार्चर हो गया है और ये लगाई जा रही है बनारस नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस। और सिर्फ नाम की महामना है ये, देखो आप इसका लिवरी देखो, जिस महामना के लिवरी में ये ट्रेन चलाई गई थी ना, आप देखो कैसा हाल हो गया इसका। सिर्फ एक फ़र्स्ट क्लास जो है वही इसका महामना के रेक में, अदरवाइज़ सारे कोचेज़ जो हैं वो उत्कृष्ट वाले हैं। बाकी हाँ एक चीज़ है कि एक चीज़ अच्छी हो गई मेरे साथ, कभी कभी होता है ना कि आपको सीट चेंज करने का मन नहीं होता। जब आपको साइड लोअर बर्थ मिली होती है या फिर लोअर बर्थ मिली होती है तो आपको सीट एक्सचेंज करने का मन नहीं होता। लेकिन जब आपको अपर बर्थ मिली होती है और कोई आपसे आकर बोलता है कि सीट एक्सचेंज करना है, हम फैमिली के साथ में हैं, तो तब करने का मन करता है। और लकीली ये अच्छा हुआ कि मुझे साइड लोअर सीट जो है वो मिल गई। अपर बर्थ मिली थी लेकिन साइड लोअर सीट एक्सचेंज मिल गई, तो बस खुशी खुशी मैंने ले ली और अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अच्छी बात ये है कि जिन लोगों ने सीट एक्सचेंज की है वो मथुरा तक जाने वाले हैं, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड तक जो है वो जर्नी होने वाली है। तरफ अराइवल हो रहा है जम्मू तवी पटना, मेरे ख्याल से अर्चना एक्सप्रेस होगी ये। कुल पैरेलल में डिपार्चर अपना हो रहा है। उस तरफ कोई तो ट्रेन है, वो कौन है पता नहीं, दानापुर सिकंदराबाद तो शायद हो सकती है, वही हो सकती है वो। और एक और चीज़ ये है कि अब जो है बनारस कैंट रेलवे स्टेशन पे 2 और एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 जो है वो यहाँ पे है। तो टोटल अब प्लेटफॉर्म की संख्या यहाँ पे 11 हो चुकी है। ये नया प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया है, हालांकि थोड़ा दूरी पे है। इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है वो इंदौर में देखने को मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से 5 या 6 नंबर होगा, जो थोड़ा दूर है बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले। और ये है वाराणसी का एयरपोर्ट, जिसको लोग लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये मजाक नहीं है, सिर्फ कुछ ही मिनटों में 48,580 रुपये, और ये हर कोई कर सकता है। देखो ये है असली रिव्यूज उन लोगों के जो लोग सफल हुए हैं। जानना चाहते हो कैसे? ध्यान से देखो, अभी दिखाता हूँ। अभी मेरे पास प्रणव का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे मल्टीप्लायर 6.57x दिख रहा है, इसलिए मैं अभी 2400 रुपये प्लेस कर रहा हूँ और ऑटो कैश आउट के साथ 5.20x पर। ये लो कैश आउट हो गया। मैं अभी 12,480 रुपये कमा लिए। आसान, फास्ट और एक्यूरेट। चलिए फिर से ट्राई करते हैं।
इस बार मैं 8,000 रुपये लगा रहा हूँ। मल्टीप्लायर है 5.14x और ऑटो कैश आउट सेट करता हूँ। 44,582 पीस सिर्फ एक गेम में। जैसा आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर परफेक्टली काम कर रहा है, एग्जैक्ट मल्टीप्लायर प्रेडिक्ट करता है और ये विश्वास के बाहर है। सिर्फ 2 गेम में मैंने 25 रुपये को 12,580 रुपये और उसके बाद 8,000 रुपये को 44,580 रुपये बदल दिया। और ये इतना आसान है कि मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है और आप भी ये कर सकते हो। आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद गेट हैकबॉट बटन को टैप करो, प्रणव को ग्रीट करो और सॉफ्टवेयर ले लो। तो हज़ारों लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर से कमा रहे हैं, आप भी अपना चांस मिस मत करो। इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और तुरंत शुरू करो। चलो ये चीज़ अच्छा हो गया कि साइड और सीट जो वो मिल गई मुझे और बढ़िया है। मतलब इसमें क्या होता है कि आराम से बैठ के बातचीत कर सकता हूँ, आने वाले स्टेशन के बारे में बात कर सकता हूँ, क्रॉसिंग की बात कर सकता हूँ। लेकिन वही अगर केबिन मिला होता ना, मतलब केबिन तो मिला ही था मुझे, अपर बर्थ मिली थी, तो वहाँ पे 4 लोग होते हैं और उनके सामने बैठ करके बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और लेकिन यहाँ पे मैं आराम से ओपनली बात कर सकता हूँ। एक तो ये साइड ओवर बर्थ हो गई और साइड अपर बर्थ हो गई। तो साइड अपर थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल नहीं, थोड़ी नहीं बहुत अनकम्फर्टेबल होती है, लेकिन कम से कम उसमें प्राइवेसी जो मिल जाती है। और अगर साइड ओवर सीट मिल जाए, इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे, तो फिर ये तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। बाकी चलो पहुंचने वाले हैं जौनपुर रेलवे स्टेशन। जाफराबाद को भी हम क्रॉस कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठंडा मौसम और सुनसान स्टेशन। ये है जाफराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। हालांकि यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट तो नहीं था, लेकिन जो स्टाफ थे उनके लिए ट्रेन यहाँ पे रुकी है, तो वो लोग यहाँ पे डिबोर्ड हुए और मैं निकल गया बाहर। बाकी सीधा अपना हॉल जो है वो जौनपुर में है। यहाँ पे बस एक टेक्निकल हॉल जो है वो था। ट्रेन रुकती भी नहीं है बस, लेकिन स्टाफ के रुक जाती है। और वैसे अगर बात करूँ मैं जाफराबाद की, तो हाँ ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है जंघई की तरफ और एक लाइन जो है वो यहाँ से सीधा आगे निकल जाती है सुल्तानपुर की तरफ। तो वो 2 लाइन यहाँ पे आके मिलती है और इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। बाकी यहाँ जौनपुर सिटी और जौनपुर जंक्शन की लाइन जो है वो यहाँ से अलग होती है। तो और एक चीज़ आपको दिखाना था कि जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देखो कितनी गंदगी जो है वो आपको दिखती है स्टेशन पे। सिर्फ यहाँ नहीं, आगे जो है वो बहुत गंदगी जो है वो दिख जाती है। ये देखो, मैं इसी कचरे की बात कर रहा था। स्टेशन से बाहर आने पे इतना ज़्यादा कचरा जो है वो ट्रैक के किनारे देखने को मिलता है यहाँ पे। और यहाँ तो है, काफ़ी है, बाकी और भी जगहों पे देखा है मैंने कि सारा कचरा जो है ना ट्रेन का वो ऐसे ही बाहर फेंका जाता है। तो ये कितना बुरा लगता है देख करके, बताओ। बहुत दूर तक ये कचरा आपको देखने को मिलेगा स्टेशन के पास। वैसे ये जो पटना कोटा एक्सप्रेस है ना, ये वाया सुल्तानपुर है, तो मतलब ये कि हमारी ट्रेन जौनपुर सिटी को स्किप करने वाली है। हॉल्ट नहीं हमारा होने वाला है यहाँ पे, तो स्किप करेंगे और सीधा अपना हॉल्ट जो है वो सुल्तानपुर जंक्शन में होगा। तो चलो जौनपुर सिटी का स्किप जो वो दिखाता हूँ आपको। मुझे लगा था कि शायद जौनपुर हम रुकने वाले हैं, बिल्कुल पता नहीं था कि ये वाया सुल्तानपुर वाली गाड़ी है, तो जौनपुर सिटी को स्किप करने वाले हैं। तो ये है जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन और यहाँ पे कोई ट्रेन का हॉल्ट नहीं था और वक्त हो रहा है 6:58। वैसे ये जो टाइम था वो सुल्तानपुर पहुँचने का टाइम था, तो ऑलमोस्ट ट्रेन 1 घंटे लेट चल रही है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब मुझे कोई जल्दी नहीं है आज और अगली कोई कनेक्टिंग ट्रेन मेरी इतनी जल्दी नहीं है कि ट्रेन अगर लेट होगी तो वो ट्रेन छूट जाएगी, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी से मैंने देखा है कि इस ट्रेन को ना कानपुर के बाद बहुत सारी ट्रेनें जो ओवरटेक करती हैं और जब ये ट्रेन ग्वालियर दिल्ली मेन लाइन पे आती है ना, तो वहाँ पे और अच्छे जो ओवरटेक जो वो देखने को मिलेंगे। तो हाँ ये चीज़ तो है कि आपको बहुत तगड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल डिपार्चर का संकेत जो है वो हो गया अपना। रात के करीब 8:20 का वक्त हुआ है और अब जाके हमारी ट्रेन पहुंच रही है सुल्तानपुर जंक्शन। और ये देखो आप, हल्का हल्का फॉग का असर जो है वो दिख रहा है, फॉग दिख रहा है, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो रही है और ट्रेन हमारी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लेट हो चुकी है अभी। ये अपना अराइवल हो रहा है सुल्तानपुर जंक्शन पे और आप फॉग देखो, आप अभी देख करके लग रहा है कि सुबह बहुत तगड़ा फॉग जो है वो होने वाला है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 13239 पटना जंक्शन कोटा एक्सप्रेस पटना जंक्शन से चलकर लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, आगरा कैंट, गंगापुर सिटी के रास्ते कोटा को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। तो बात करें सुल्तानपुर जंक्शन के अराइवल के टाइम का, तो यहाँ का जो शेड्यूल अराइवल था वो था शाम के 7 बजे का, पर ट्रेन यहाँ पहुँची है
रात के करीब 8:30 बजे। तो अराउंड 1.5 घंटे लेट ट्रेन यहाँ पहुँची है और अगर यहीं से ट्रेन 1.5 घंटे लेट हो चुकी है तो फिर आगे का मैं पता नहीं क्या उम्मीद करूँ। आगे और भी ट्रेन लेट होगी और लेट हो सकती है, संभावना ज़्यादा है, क्योंकि फॉग जो है वो भी अपना असर दिखा रही है। और जैसे जैसे फॉग जितना ज़्यादा गहरा होगा वैसे वैसे ट्रेन के लेट होने की संभावना जो है वो और बढ़ेगी और ट्रेन लेट होगी। बाकी बात करूँ अगर सुल्तानपुर जंक्शन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है लखनऊ की तरफ हम जाने वाले हैं और बीच में निहालगढ़ स्टेशन जो है वो आता है। तो फिलहाल अभी समोसे तो नहीं मिलेंगे वहाँ पे, रात का वक्त हो चुका है। बाकी एक लाइन जैसे हम आ रहे हैं यानी कि जौनपुर साइड से, और एक लाइन यहाँ से निकलती है सीधे प्रतापगढ़ की तरफ और एक लाइन वो निकलती है अयोध्या कैंट की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए सुल्तानपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इस लाइन पे एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। कुछ समय में प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ रही है। ये अभी क्रॉस हो रही है आनंद विहार मुजफ्फरपुर सप्त क्रांति एक्सप्रेस और शायद इसके कारण से ही बहुत देर से हमें बाहर होम सिग्नल पे रोका गया था क्योंकि प्लेटफॉर्म खाली ही था और अब फाइनली हमें अराइवल जो है वो मिल रहा है। ये भी काफ़ी नामी गाड़ी है इस रूट की। लखनऊ का अराइवल हमेशा से ही खूबसूरत होता है। चलिए भाई फाइनली पहुंच चुके हैं लखनऊ। मैं सो गया था लेकिन फिर नींद खुली तो बिल्कुल होम सिग्नल पे खड़े थे हम और काफ़ी देर से वहाँ पे खड़े थे। मेरे ख्याल से 10:15 वहाँ पहुँच गए थे। जब प्लेटफॉर्म खाली हुआ तब इसको यहाँ पहुँचाया गया और फाइनली यहाँ पर अराइवल हुआ है 11:10। बिल्कुल ऑन टाइम अराइवल हुआ है अपना। और एक और चीज़ है भाई, ठंड तो काफ़ी है और देखो कई लोग जो है वो यहाँ से ऑन बोर्ड होंगे और कई लोग यहाँ पर ट्रेन को डिबोर्ड भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर बढ़िया जो ऑन बोर्डिंग जो वो होती है और ये देखो ठंड में लोग कैसे सो रहे हैं। बाकी हाँ ट्रेन तो अब ऑन टाइम चल रही है, बिल्कुल ऑन टाइम पहुंची है। 1.5 घंटे लेट चलती लेकिन हाँ स्लैक काफ़ी मिला होता है इसको, तो इसलिए बिल्कुल यहाँ पे ऑन टाइम पहुंची है। एक तो है कि स्टेशन पे रात के वक्त में भी इतनी चहल पहल है और सारे जो वेंडर्स हैं ना, सारे जो शॉप्स हैं वो खुले हुए हैं, तो ये चीज़ अच्छा लगा देख करके। चलिए हो गया डिपार्चर अपना लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अब मेरे केबिन में ना नए बोर्डिंग जो है वो आई है, काफ़ी नए लोग जो हैं वो आए हैं ट्रेन में। अब मैं भी चलता हूँ, बैठता हूँ सीट पे, रेस्ट करता हूँ और मिलता हूँ। अब पता नहीं मतलब कुछ ओवरटेक होने वाला होगा तो मिलूंगा। बाकी ट्रेन कानपुर रात में 1:10 पहुंचने वाली थी पर ट्रेन थोड़ी लेट हुई और मैं सो गया। सुबह जब नींद खुली तो ट्रेन भंडई जंक्शन के रास्ते आगरा पहुंच रही थी। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह करीब 7 बजे का वक्त हो रहा है और हम बस पहुंच रहे हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और फॉग का आलम देखो आप। तो ये नज़ारा है सुबह के 7:30 का और आप फॉग देखो। आगरा कैंट से अपना डिपार्चर तो हो गया और मेरी नींद यहीं पे खुली। बाकी ये देखो, ये है सुशासन एक्सप्रेस। ये देखो मतलब बिल्कुल विजिबिलिटी कैसी है और ऐसे में ट्रेनों की हाल जो है वो कैसी होने वाली है, क्या मतलब ट्रेनें और लेट होने वाली है। अपना डिपार्चर हो चुका है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से और आप फॉग का हाल देखो। मतलब इतना ज़्यादा फॉग है कि विजिबिलिटी मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 15-20 मीटर होगी और ऐसे में ट्रेनों का लेट होना बहुत पॉसिबल है। और एक चीज़ और है कि रात में जो ट्रेनें हमें ओवरटेक करने वाली थी कानपुर और
आगरा सेक्शन पे। वहाँ पे हुआ ये कि वो ट्रेन लेट हो चुकी हैं और वो ओवरटेक नहीं कर पाई, वो खुद ही ट्रेन लेट चल रही हैं, तो ओवरटेक करने का सिलसिला जो है वो तो हो ही नहीं पाया। वरना सोचा था कि शायद वो ट्रेन हमें ओवरटेक कर लेंगी, लेकिन वो हुआ नहीं। अब इस सेक्शन पे भी छत्तीसगढ़ हमें ओवरटेक करने वाली थी, पर वो भी करीब 2 घंटे लेट चल रही है और ऐसे तो बहुत मुश्किल है। वो फॉग का आलम, और सच बोलूँ तो आगरा कैंट से निकले हुए अराउंड 1 घंटे 50 मिनट का वक्त हो चुका है और अभी मथुरा नहीं पहुँचे हम, जबकि सिर्फ आधे घंटे का या 40 मिनट का रास्ता होता है मथुरा, लेकिन इतना टाइम हो गया और ट्रेन ऐसे ही बिल्कुल क्रॉल करते हुए चल रही है। और ये सब कुछ इस फॉग के कारण से हो रहा है। बिल्कुल आप विजिबिलिटी देखो कैसी है, ऐसे में क्या ही ट्रेन जो है वो 50 के ऊपर चलेगी। ये देखो शताब्दी एक्सप्रेस का स्पीड देखो आप। और ये विजिबिलिटी आप देखो, इस ट्रेन की रफ्तार जहाँ 130 के ऊपर रहती है, वो ट्रेन आज देखो कितनी रफ्तार में चल रही है। मुश्किल से 40-50 की रफ्तार में ट्रेन चल रही थी और विजिबिलिटी आप देखो कैसी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हम मथुरा पहुंच रहे हैं वैसे वैसे विजिबिलिटी और ख़राब होती जा रही है। ये बिल्कुल वाइड एंगल में आप देख पा रहे हो विजिबिलिटी कैसी है। थोड़ा सा अगर मैं 1x पे करूँ तो ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, और थोड़ा जूम करूँ तो भाई सामने वाला कोच देख पाना मुश्किल हो रहा है। और ये देखो ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा फॉग है अभी। ये देखो मथुरा में अपना अराइवल हो रहा है और विजिबिलिटी देखो आप, और सामने से डिपार्चर हो रहा है नंदा देवी एक्सप्रेस का, और ये ट्रेन जा रही है कोटा की तरफ, और हमारी ट्रेन भी अभी कुछ देर में रिवर्सल लेकर के इधर जाने वाली है। तो भाई सुबह के 10 बज चुके हैं और फाइनली पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था सुबह के 6:40। ऑलमोस्ट ट्रेन जो है वो 3 घंटे लेट यहाँ पहुँची है। 3 घंटे नहीं, मतलब 1-2 घंटे 40 मिनट मान लो आप। भारत की इकलौती अभी गरीबत बची हुई है जो कि फ़िलहाल अभी अपने ओरिजिनल रेक में चल रही है। बिल्कुल कुछ आखिरी लम्हे जो है वो चल रहे हैं इसके। जल्दी ही इसका भी रेक जो है वो एलएचबी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये इतिहास का हिस्सा जो है वो बन जाएगी। और मैंने भी इस ट्रेन में जर्नी जो है वो की हुई है। चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। आखिरी जर्नी जो है वो की हुई है मैंने इसमें। आखिरी मतलब क्या, मतलब कुछ लास्ट जर्नी जो है वो की हुई है। और इसका जो रेक है ना वो शेयर होता है युवा एक्सप्रेस के साथ, तो बिल्कुल सेम दोनों ही गाड़ियाँ हैं। यहाँ टाइम तो काफ़ी लगने वाला है। चलते हैं अंदर, थोड़ा सामान जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि सामान छोड़ करके बाहर ऐसे आना वो भी सही नहीं है। ऑलमोस्ट पूरा कोच जो है वो यहाँ पे खाली हो गया, मतलब मथुरा के बाद तो बिल्कुल खाली आती है गाड़ी। चलते हैं बाहर। चलिए, गरीबत के डिपार्चर का टाइम जो है वो हो चुका है। अब ये देखो, इस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे कोई तो गाड़ी आ रही है और आप बिल्कुल ये पता नहीं कर सकते कि सामने कौन सा इंजन जो है वो लगा हुआ है। बस अगर मैं ऐसे बोलूँ तो हाँ WP7 होगा, पर ऐसे देख करके बताना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इतनी विजिबिलिटी ख़राब है। देखो अब थोड़ा पिक्चर क्लियर हुआ कि ये WP7 लोकोमोटिव ही है, पर ट्रेन कौन सी है ये नहीं पता। सॉरी, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति बोलना था, पर संपर्क क्रांति के अराइवल के चक्कर में गरीब का डिपार्चर जो है वो मिस हो गया। और ये अपनी ही ट्रेन का लोकोमोटिव है जो रिवर्सल के लिए जा रहा है।
चलिए लोकोमोटिव हो चुका है अटैच और अब जो है देखते हैं यहाँ से कितना टाइम जो है वो लगता है डिपार्चर में। ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेन 10 बजे आई थी और मुझे लगता है कि और यहाँ से टाइम जो वो लगने वाला है। उसका नाम आदर्श। तो थैंक यू आदर्श भैया। ये मथुरा मिल गया हमें और इन्होंने बोला कि वीडियोस देखते हैं हमारी, काफ़ी अच्छा लगा। ठंड है काफ़ी। जी बिल्कुल ठंड है। कहाँ जा रहे हो आप अभी? अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो कौन सी गाड़ी है? कोटा देहरादून से। अच्छा जन शताब्दी। वो तो टाइम से आ रही है ना? वो तो नहीं, लेट है, डिले है। वो कितना लेट है? वो करीब 1 घंटा 15 मिनट लेट है। अच्छा 1 घंटा 15 मिनट चलता है, चलो ठीक है। मुझे लगा शायद 5-6 घंटे लेट होगी। चलो अभी इस रूट पे गाड़ियाँ जो वो लेट चल रही हैं और जो ट्रेन कोटा से खुल रही है चलो वो तो सिर्फ 1 घंटे लेट है, लेकिन जो ट्रेनें और पीछे से आ रही है ना वो 4 घंटे 5 घंटे लेट चल रही है। बाकी चलो थैंक यू सो मच भैया, हैप्पी जर्नी। फाइनली करीब 1 घंटे 6 मिनट के बाद अपना डिपार्चर हो रहा है मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अराउंड 1 घंटे 10 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी रही और अब जाकर डिपार्चर हो रहा है। तो 11 तो यहीं बज गए। अब देखने वाली बात है कि ट्रेन और कितना लेट करती है यहाँ से। श्री माता वैष्णो देवी कटरा कोटा, हमारी ट्रेन का डिपार्चर हुआ और इसका यहाँ पे अराइवल हुआ। और फाइनली यहाँ से हम अलग हो रहे हैं नई दिल्ली मथुरा मेन लाइन से और यहाँ से हम निकल चुके हैं भरतपुर की तरफ और वो छूट रही है अपनी मेन लाइन जिधर से हम आए थे। तो बहुत देर बाद, मतलब काफ़ी देर बाद अब अपने सीट पे आके बैठा हूँ मैं। तब से मथुरा में खड़ी थी ट्रेन और मैं भी वही बाहर ही खड़ा था। ठंड बाहर गजब की है। ये देखो अभी फ़िलहाल कोटा जन शताब्दी जो है वो क्रॉस हो रही है हमसे। मैं जा नहीं पाया दिखाने के लिए बाहर। तो बताइए एक चम्मच के लिए पेंट्री काट कर जाना पड़ा और वहाँ से लेकर के आ रहा हूँ। पोहा जो है वो तो देख कर के रूखा सूखा थोड़ा लग रहा है। हालांकि और सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें। कटलेट जो है वो ख़त्म हो गया था, बाकी समोसे पोहे जो थे वही बचे हुए थे। नॉर्मल सा टेस्ट एकदम बेसिक सा, सूखा सूखा, गले को सूखा करने वाला, बिल्कुल वैसा ही है। इससे अच्छा पोहा जब वो खाया हुआ मैंने अलग ट्रेनों में 50 रुपीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो नहीं, इसका पोहा जो है वो ठीक नहीं है। और वैसे भी यार ट्रेनों में जो खाने का जो टेस्ट होता है ना, खाने की जो गुणवत्ता होती है वो आप मान के चलो कि 50% ट्रेनों में ही अच्छी होती है। और 50% ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, शायद 30% ट्रेनों में अच्छी होती है। उसके बाद तो ऑलमोस्ट सभी ट्रेनों का खाना जो है वो एक जैसा ही होता है और उतना अच्छा बिल्कुल नहीं होता। गुणवत्ता के मामले में तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अगर राजधानी है उसको छोड़ दे तो। देखते ही देखते अपना अराइवल हो रहा है भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और अब जो है वो धुंध थोड़ी सी कम हुई है और मौसम थोड़ा खुल रहा है अब तो अच्छे से। मुंबई अमृतसर ये ट्रेन भी थोड़ी लेट चल रही है। वो अच्छा गोल्डन टेम्पल मेल यार, मतलब क्या आजकल दिमाग काम नहीं करता। तो इधर गोल्डन टेम्पल मेल का भी अराइवल हुआ है और वैसे भरतपुर में कुछ टूरिस्ट लोगों ने यहाँ पे ट्रेन को डिवोट किया। एक और चीज़ है कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो तो फेमस है ही यहाँ पे, तो शायद वो देखने लोग यहाँ पे आते होंगे। बाकी फॉग जो है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, ठंड जो है वो बढ़ रही है और बाकी हमारी ट्रेन जो है वो अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है और शायद से लग रहा है कि हम कोटा जो है वो अब 3 बजे के बजाय शायद 1:30 बजे या 2 बजे पहुँच जाए अगर इसी रफ्तार में ट्रेन चलेगी तो। बाकी आप देखो तो अभी फॉग जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा कोहरा जो है वो छटा है, लेकिन फिर भी अभी विजिबिलिटी अगर आप देखो तो थोड़ा कम ज़रूर से है। खैर अगर बात करूँ मैं भरतपुर की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है मथुरा की तरफ, इधर से हम आ रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से सीधा निकल जाती है आगरा कैंट की तरफ। यार वैसे आगरा कैंट से भी ट्रेन आ सकती है तो घूम करके फिर रिवर्सल क्यों होता है इसका। और बाकी एक लाइन हम जाने वाले हैं यानी कि कोटा की तरफ, तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और ज़्यादा बड़ा जंक्शन नहीं है, ज़्यादा कुछ आपको यहाँ मिलेगा भी नहीं खाने पीने को। और वो सामने जो लाइन देख रहे हैं ना, वही लाइन जो है वो आगरा फोर्ट की तरफ से आती है। बहुत देर के बाद हम ट्रेन की रफ्तार जो है वो बढ़ी और अब हमारी ट्रेन जो है वो करीब 125 से 124 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चल रही है। ऑलमोस्ट 130 की रफ्तार में ट्रेन चल रही है। तो अब अच्छा लग रहा है कि थोड़ा फॉग है लेकिन ट्रेन की रफ्तार जो है वो बढ़ी है। और यही तो अच्छा होता है साइड और सीट पे बैठने का, मतलब आराम से आप यहाँ बैठ करके मज़े जो है वो ले सकते हो जर्नी का। और ये बेस्ट लगता है मुझे इस साइड और सीट का। तो बढ़िया धूप जो है वो अब निकल रही है और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे।
तो वाह, अब कितना अच्छा लग रहा है कि धूप जो है वो निकल के आई है। और सर्दी की जो धूप होती है ना, वो सच में बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये है बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन और ऑलमोस्ट ट्रेन यहाँ पे 4 घंटे लेट पहुँची है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ से जो कोटा का डिस्टेंस है वो अराउंड सिर्फ 250 किलोमीटर का बचता है। और ये डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को आराम से 3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे अगर ट्रेन 1:30 चलती है तो भी। क्या यहाँ बहुत कम देरी के लिए ट्रेन रुकी और डिपार्चर का संकेत जो है वो हो गया अपना। वैसे बात करूँ मैं अगर बयाना जंक्शन की, तो ये एक छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है आगरा कैंट की तरफ। बस यही एक लाइन यहाँ से निकलती है और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ट्रेनें जो है उसको स्किप करती है। कुछ ही ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट होता है। और बाकी अब सच में अच्छा लग रहा है कि फॉग जो है वो क्लियर हो गया और अब विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। और सर्दी के मौसम में जब धूप निकलती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बिल्कुल मैं सो गया था और जब अभी उठा तो वो जयपुर की लाइन जो है वो दिख रही है मुझे, मतलब कि सवाई माधोपुर को हमने क्रॉस कर दिया अभी। और ये थोड़ा सा गलत हो गया अपने साथ। तो बिल्कुल बयाना जंक्शन के बाद मैं सो गया था और अभी जब उठा हूँ, नहीं उठ तो गया था मैं जब सवाई माधोपुर हमारी ट्रेन क्रॉस कर दी, जब निकल रही थी वहाँ से। अभी हमारी ट्रेन पहुँच रही है इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी और काफ़ी बढ़िया धूप जो है वो खिली हुई है। अब मोटे जैकेट में गर्मी जो है वो फील हो रही थी, इसलिए जैकेट जो है वो निकाल दिया मैंने। तो अभी वक्त हो रहा है 2:20 और ये है इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी रेलवे स्टेशन। हालांकि जो प्रीमियम ट्रेन्स होती हैं, जो नामी गाड़ियाँ होती हैं, वो स्टेशन को स्किप करती हैं। बहुत ही कम ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट होता है। बाकी हमारी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है, एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन है इसलिए यहाँ पे हॉल्ट है। और बढ़िया धूप जो है वो खिली हुई है। एक और चीज़ है कि मैं बिल्कुल सो गया था और बहुत गहरी नींद में सो गया था। और जब उठा तो हमारी ट्रेन जो है वो सवाई माधोपुर को जस्ट क्रॉस कर रही थी, जस्ट निकली वहाँ से। तो ये थोड़ा बुरा हुआ कि वो स्टेशन में कवर नहीं कर पाया, वो ज़रूर से करना चाहिए था मुझे, पर वो छूट गया मेरे से। बाकी कोई नहीं। अभी यहाँ से कोटा की दूरी अराउंड 75 किलोमीटर की है और मुझे लगता है कि शायद अब इसी पेस में ट्रेन चलेगी तो आने वाले 1-1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो मोस्टली 3:30 बजे तक हम शायद कोटा पहुंच जाएं अगर ऐसी पेस में ट्रेन चली तो। बाकी यहाँ राजस्थान में एंटर तो कब का हो चुके हैं और बढ़िया माहौल लग रहा है। बिल्कुल देखो, सरसों के खेत जो है वो दिख रहे हैं आपको, पीछे पहाड़ जो है वो दिख रहे हैं और सर्दी की ये धूप कमाल का मतलब फील होता है। ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही बढ़िया लगता है। और ऐसे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो फिर तो और अच्छा लगता है। और ये देखो भैया यहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं। चलते हैं, डिपार्चर का संकेत भी हो गया अपना। क्या नज़ारा है ये और क्या कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, मतलब खूबसूरत राजस्थान। और विशाल चंबल नदी को क्रॉस करने वाले हैं, मतलब जल्दी ही कोटा पहुंचने वाले हैं।
चलिए, चंबल नदी क्रॉस हो गई, मतलब कि अब कोटा जंक्शन पे अपना अराइवल होने वाला है और दोपहर करीब 3:30 बजने वाले हैं। ऑलमोस्ट जो टाइम मैंने सोचा था बिल्कुल वही टाइम हो रहा है यहाँ पर अराइवल का। मैंने सोचा था कि 3 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन आधे घंटे और ट्रेन लेट पहुँच रही है। और ये गुना की लाइन यहाँ पे आके मिल रही है। और एक ज़माने में ना भिंड कोटा पैसेंजर चला करती थी, पता नहीं आज वो एक्सप्रेस के नाम से चल रही है कि पता नहीं, पर हाँ एक ज़माने में भिंड कोटा पैसेंजर के नाम से ट्रेन चलती थी और काफ़ी बार सफ़र किया उस ट्रेन में मैंने, और इसी रूट से वो यहाँ पहुँचती थी। फ़िलहाल अपना अराइवल हो रहा है अभी। चलिए, सफ़र होता है फाइनली अपना ख़त्म। ट्रेन पहुंची है 3:30 बजे यहाँ पे। एक्चुअल टाइम था 11:50 का। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3.5 घंटे ट्रेन लेट पहुंची यहाँ पे। तो ये है कोटा जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 और फाइनली पहुंच चुके हैं कोटा। और बिल्कुल जिन छात्रों को IIT और मेडिकल की तैयारी जो वो करनी होती है वो यहीं पे आते हैं और प्रिपरेशन जो है वो अपनी करते हैं। हालांकि अब तो बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हो चुके हैं, तो ऐसा सुना है मैंने कि कोटा में शायद थोड़ा कम हुआ है लोगों का आना, लाइक जो बच्चे हैं वो कम आ रहे हैं। और पता नहीं शायद ये सच है झूठ है, पर हाँ एक ज़माने में ना जब ये ट्रेन शुरू हुई थी तो यही सोच के शुरू हुई थी कि जितने भी यूपी बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग यहाँ पे आकर के तैयारी जो है वो कर सके, उनके लिए थोड़ा सहूलियत जो वो रहे, डायरेक्ट ट्रेन उनको मिल जाएगी। तो बिल्कुल बिहार की राजधानी पटना और यूपी की राजधानी लखनऊ से गुजरते हुए ट्रेन आती है और उन सभी छात्रों को यहाँ पहुँचाती है जो लोग यहाँ आकर के अपनी तैयारी जो है वो करना चाहते होंगे। बाकी चलो, फिलहाल मैं तो अभी अपनी यहाँ पे जर्नी एंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन जो वो पकड़ने वाला हूँ, जो कि जयपुर बांद्रा जो है वो होने वाली है। और उससे मैं जाऊँगा रतलाम और वहाँ पर मेरी जर्नी जो एंड करूँगा मैं, क्योंकि सोच रहा हूँ कि वो जर्नी आपको दिखाई दूँ। बाकी अभी ट्रेन को आने में करीब 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है, 2 घंटे आराम से यहाँ पर स्टेशन पर काटूँगा मैं। ये देखो, ये अराइवल हो रहा है श्री माता वैष्णो देवी कटरा कोटा एक्सप्रेस का। और बिल्कुल इसको हमने मथुरा में पीछे छोड़ा था, बिल्कुल हमारे पीछे पीछे ट्रेन आ रही थी ये, और फाइनली इसका भी अराइवल हो रहा है यहाँ पे। और ये देखो भाई, कोटा में क्या काम चल रहा है, मतलब इतना घूम के आना पड़ रहा है और यहाँ भी रास्ता जो है वो बंद है वो। तो फिलहाल शाम के करीब 5 बजने वाले हैं और अभी मैं कोटा रेलवे स्टेशन पे हूँ। और यहाँ पे इसलिए हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ से मैं जाने वाला हूँ रतलाम के लिए। और कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। यहाँ से जाऊँगा रतलाम और वो भी जा रहा हूँ मैं गणगौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, जो कि जयपुर मुंबई के बीच चलती है। बहुत रश होता है इस ट्रेन में भी, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी होने वाली है। और स्लीपर है, मुझे करंट में सीट मिल गई इसमें, तो उसमें बुकिंग डाल दी मैंने। बाकी देखते हैं स्लीपर क्लास का हाल कैसा होता है इस ट्रेन का। चलो, अपनी ट्रेन तो आ चुकी है और स्लीपर में जर्नी करने वाला हूँ मैं सेकेंड AC के बाद। और ये देखो, अपने को भी S2 में आना है और यहाँ पे लग रहा है कि इस वाले क्लास में मुंबई का पूरा भीड़ जो बैठने वाला है। काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे इस वाले कोच में बैठ रहे हैं। भाई स्लीपर क्लास का हाल तो जनरल से बेकार है, मतलब अनऑथराइज, जिनके पास टिकट नहीं है वो लोग उसे बैठे हुए हैं और अपनी सीट जो है वो भी गई हुई है। तो जैसे तैसे ये वाली सीट मिल गई मुझे और बढ़िया यहाँ से आराम से बैठे बैठे जो है वो जर्नी करने वाली है अपनी। भैया रतलाम पहुंच चुके हैं और गेट पे भैया बैठे हुए थे इसलिए खोल नहीं पाए गेट में। तो 9:10 का यहाँ पे अराइवल टाइम था और ट्रेन पहुंची है 10 मिनट डिले के साथ। नागदा बिफोर टाइम पहुंच गई थी, पर यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया आते आते। बाकी चलो, अब यहाँ से पकड़ने वाला हूँ रात की करीब 1:30 बजे की ट्रेन है, 1:30 नहीं 2 बजे की ट्रेन है, और वो है हमारी और आपकी प्यारी युवा एक्सप्रेस। तो वो जर्नी या तो आप देख चुके होंगे या तो मैं आपको
इसके बाद आपको दिखाऊंगा वो जर्नी। तो फिलहाल बाकी मैं रतलाम आया था क्योंकि यहाँ से मुझे युवा एक्सप्रेस पकड़नी थी और ICF कोच के साथ उसका ऑलमोस्ट ये लास्ट रन था। बाकी आप चाहो तो वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू। और हाँ, प्रणव के सॉफ्टवेयर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपको, उस पर क्लिक करो, स्टेप्स फॉलो करो और खुद देख लो कि कितना सिंपल है इसको शुरू करना। हज़ारों लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, अब आपका चांस है, ट्राई करो आप।